अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप क्या बिल्कुल खैरियत से होंगे। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर लूप को। वाइल लूप हमने इससे पहले पढ़ लिया हुआ है। वाइल और फॉर में मैंने आप लोगों को डिफरेंस भी बताया था कि फॉर लूप एक ऐसा लूप होता है जिसमें हम लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा एडवांस में होता है, पहले से होता है कि हमारा लूप कितनी बार चलेगा। वो कैसे पता चलेगा, वो अब हम मजीद उसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं पहले, फिर हम एक एग्जाम्पल कवर करेंगे। A for loop repeats a block of code a specific number of times। यानी कि for loop का काम क्या है जी, ये रिपीट करता है बहुत सारे ब्लॉक ऑफ कोड को या एक ब्लॉक ऑफ कोड को अप टू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि खास टाइम तक, 2 बार, 10 बार, 50 बार, 100 टाइम्स या 1000 टाइम्स। वो डिपेंड करता है डेवलपर पे कि डेवलपर का काम क्या है और उसके मुताबिक उसने कंडीशन सेट करनी है, उसके मुताबिक आपका लूप चलेगा। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा लूप 5 बार चले तो वो 5 बार उसको चलाऊंगा। अगर मैं चाहता हूं वो 5000 बार चले तो मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूं, कोई इशू नहीं है, मैं उसको 5000 बार भी चला सकता हूं। लेकिन मुझे एडवांस में इस चीज का अंदाजा होगा कि मैंने इसको 1 से स्टार्ट किया है तो मुझे इसको लेट्स सपोज 5000 तक लेकर जाना है, तो मुझे उसकी रेंज पहले से क्लियर होगी। इसलिए फॉर लूप में हमें इस चीज का अंदाजा एडवांस में होता है कि ये लूप जो है वो कितनी बार चलेगा, उसके बारे में मुझे पता है। It is commonly used to iterative over a sequence like a list, tuple or string। इसका क्या मतलब है ऊपर वाली लाइन का, इट इज कॉमनली यूज टू आइट्रेटिव ओवर, यानी कि मुझे इसकी आइट्रेशंस चलानी है। और कॉमनली इट इज कॉमनली यूज, ये आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है आइट्रेशंस के लिए ओवर आ सीक्वेंस। यानी कि अगर मेरे पास एक सीक्वेंस में 3 नाम है, ए, एक बी और एक सी, तो इनके ऊपर पहली आइट्रेशन में वो इसको कवर करेगा, दूसरी में इसको, तीसरी में इसको। सर आइट्रेशन क्या होता है? राउंड। हम राउंड को आइट्रेशन कहते हैं कि एक राउंड जब कवर करेगा, यानी कि जब लूप एक दफा चलेगा, हम लूप को नॉर्मली इस तरीके से डिजाइन करते हैं ना, ये एक लूप है, सपोज एक चक्कर पूरा हुआ, एक आइट्रेशन, सेकेंड आइट्रेशन, थर्ड आइट्रेशन, इस तरीके से वो आइट्रेशन को कंप्लीट करेगा। किसके ऊपर? एक लिस्ट के ऊपर या टपल के ऊपर। टपल कहते हैं रिकॉर्ड को, एक जो रो होती है उसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ लोगों का या एक बंदे का जो है वो डाटा होता है, ठीक है जी। या फिर एक स्ट्रिंग के ऊपर, यानी कि एक नाम लिखा हुआ है, लेट्स सपोज जैसे कि मेरे पास एक नाम लिखा हुआ है हेलो, सपोज कर लें हेलो एक वर्ड है, तो इसके ऊपर, इसके अंदर मेरे पास 5 लेटर्स हैं, तो इन 5 लेटर को भी वो क्या करेगा, पहले आइट्रेशन में इसको कवर करेगा, फिर इसको एंड सो ऑन, इस तरीके से वो अपने 5 लेटर्स को जो है वो कवर करेगा। इस तरीके से आपका फॉर लूप जो है वो काम करता है। हम इसमें एक एग्जांपल कवर करते हैं, फिर कुछ चंद एक चीजों को भी डिस्कस करेंगे साथ। देखिए जी, मैं सिर्फ ये ब्लू टिक आपको जस्ट दिखाने के लिए लगा रहा हूं। ये वाला कीवर्ड और ये वाला कीवर्ड, ये आपके सी लैंग्वेज के पाइथन के जो है वो कीवर्ड है, यानी कि इनको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ये एज इट इज आएंगे। बाकी के वेरिएबल्स और सारी चीजें मैंने खुद बनाई। मैंने एक वेरिएबल बनाया फ्रेंड्स, इसके अंदर मेरे पास 3 जो है वो ऑब्जेक्ट है फर्दर, यानी कि ये समझ लीजिए कि कलेक्शन ऑफ वेरिएबल है, जिसको हम एरे कह सकते हैं, जिसको हम लिस्ट कह सकते हैं यहाँ पर। तो मेरे पास एक नाम है अहमद, एक है अली, एक है हसन, ठीक है। और इटसेल्फ ये स्ट्रिंग डाटा है, अहमद, अली और हसन, ये न्यूमेरिक डाटा नहीं है बल्कि स्ट्रिंग डाटा है, यानी कि 3 ऑब्जेक्ट्स हैं लिस्ट के अंदर, ठीक है। और उसके अंदर फर्दर हमारे पास जो डाटा दिया हुआ है, जो 3 आइटम्स मैंने दी आपको, वो तीनों क्या है, स्ट्रिंग टाइप का डाटा है। ओके, तो फ्रेंड्स का मतलब, फ्रेंड्स में सबसे जो पहली वैल्यू होगी, जो सबसे पहली आइट्रेशन होगी, वो अहमद को कवर करेगी, सेकेंड आइट्रेशन अली की बात करेगी, और थर्ड आइट्रेशन हसन नाम का जो है वो उसको कवर करेगी। इस तरीके से हमारी 3 आइट्रेशंस कवर होती हैं। हमने फॉर लूप यहां से चलाया। अब फॉर लूप की बॉडी में थोड़ा सा इंडेंट क्रिएट करके, स्पेस क्रिएट करके मैंने प्रिंट यहां लिखा हुआ है, तो ये याद रखिएगा कि ये उसकी बॉडी में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका फॉर लूप यहां से शुरू होके यहां तक जा रहा है, सिंपल, उसमें एक ही लाइन आ रही है। अगर मैं 2 लाइन और लिख दूं इंडेंट क्रिएट करके, तो वो भी चलेंगी जब तक फॉर लूप चलता रहेगा। इसका क्या मतलब है, जरा देखें। सबसे पहले फॉर, जो आपका कीवर्ड है पाइथन का, उसके बाद आ गया फ्रेंड। ये फ्रेंड्स था, ये फ्रेंड लिखा हुआ है, तो ये वेरिएबल मैंने अभी यहाँ पे क्रिएट किया। अगर कोई और लैंग्वेज पे काम कर रहे होते तो ये मुझे वेरिएबल अलग से पहले डिक्लेयर करके बताना पड़ता कि भाई मैंने इसको आइंदा जाके आगे इस्तेमाल करना है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सिंपली क्या लिखा, फ्रेंड, फॉर फ्रेंड इन फ्रेंड्स। इसका मतलब है ये ट्रैवर्सिंग कर रहा है, ये वाला जो वेरिएबल है सबसे पहले इसको रेफर करेगा, फिर ये वेरिएबल इसके साथ जाएगा, फिर ये वेरिएबल अपने अंदर ये वाली वैल्यू लेकर आएगा, और ये आपका लूप वेरिएबल है। इसको लूप कंट्रोल वेरिएबल भी बोलते हैं। इस लूप कंट्रोल वेरिएबल ने सबसे पहले क्या करना है, अपने अंदर कौन सी वैल्यू लेकर आनी है, अहमद, ठीक है जी। फ्रॉम, तो यहां पर उसके लिए कीवर्ड क्या इस्तेमाल होता है, इन। फ्रॉम कहां से जी, फ्रॉम
दिस पोजीशन, फ्रॉम दीज नेम्स, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली हमारे पास कीवर्ड हमने क्या यूज कर लिया, इन, क्योंकि यहां पर ग्रामेटिकली और हम लोगों ने अपना सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं देखना, ये इसका पाइथन का किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये वर्डिंग हम इसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोगों ने बोला फ्रेंड इन फ्रेंड्स, आगे हमारा कॉलन आएगा, ये साइंटेक्स का हिस्सा है, मैंने अलग से साइंटेक्स लिखा, आप उसको लिखिएगा लाजमी कि फॉर का कीवर्ड, उसके बाद आपका लूप वेरिएबल, फिर इन, और फिर आपका जो भी वेरिएबल है जिसके अंदर कलेक्शन ऑफ जो है वो ऑब्जेक्ट्स पड़ी हुई, ठीक है जी। इस तरीके से हम लोग उसको लेकर चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, पहला वो वेरिएबल क्या लेकर आएगा अपने पास, पहला नाम क्या लेकर आएगा, अहमद फ्रेंड। अब आप नीचे आ जाओ, क्योंकि जारी सी बात है, आप फ्रेंड वेरिएबल में पहली वैल्यू ले आओ अहमद। अब आप नीचे वाली लाइन चलाओगे, उस लाइन का क्या मतलब है, जिसमें क्या हो रहा है, प्रिंट करो अस्सलाम वालेकुम, वहां पे कंप्लीट वर्ड लिखा हुआ अस्सलाम वालेकुम, और आगे उस बंदे का नाम, उस फ्रेंड वेरिएबल में जो भी वैल्यू। और हमारे पास इस वक्त अगर मैं आउटपुट इसकी बनाता हूं, तो मैं इसकी आउटपुट में क्या लिखूंगा जी, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। प्रिंट लिखना है ना, इसके अंदर जो लिखा हुआ डबल कोड के अंदर वो लिखूंगा अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद क्या आएगा भाई, फ्रेंड वेरिएबल में जो भी नाम है, और पहला नाम हमारे पास कौन सा है, अहमद, तो यहां पर क्या प्रिंट हो जाएगा, अस्सलाम वालेकुम अहमद। कॉमा प्रिंट नहीं होता, जस्ट वो स्पेस आपको क्रिएट करके देगा एंड नथिंग एल्स, बस अस्सलाम वालेकुम अहमद, ठीक है जी। क्या लूप आपका खत्म हो गया? नो, अभी आपका लूप चलेगा भाई, आपके पास अभी वैल्यूज पड़ी हैं। तो वो क्या करेगा, अपनी सेकंड आइटरेशन पे आएगा। इसका मतलब था कि आइटरेटिव ओवर अ सीक्वेंस, हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ द टर्म, सीक्वेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स पड़ा हुआ है, सीक्वेंस ऑफ डाटा पड़ा हुआ है, उसने पहली चीज को कवर कर लिया, वो सेकंड में मूव करेगा। ऑटोमेटिकली क्या करेगी ये चीज आपकी, क्या करेगी, पहली को छोड़कर उसमें इंक्रीमेंट होता है बाय डिफॉल्ट, और वो सेकंड में पहुंच जाता है, इंक्रीमेंट बाय डिफॉल्ट हो रहा है। यानी कि वेरिएबल आपका नंबर 1 वैल्यू से इनिशियलाइज हुआ था, उसके बाद हमने कंडीशन अपनी चेक की, यानी कि उसके अंदर वो वैल्यू एग्जिस्ट करती भी कि नहीं करती, ठीक है। एंड देन आप लोगों ने क्या किया, अपनी बॉडी जो है वो यहाँ पर चलाई है। तो यहाँ पर फॉर लूप में आप अगर उसको इस तरीके से वैल्यूज देते हो ना, तो वो क्या करेगा, विदाउट चेकिंग बस पहली वैल्यू शो करवा दी, फिर सेकंड पे जाएगा। आप यहाँ पे XYZ लिख दो, ABC लिख दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब ऑटोमेटिकली आपके फ्रेंड्स जो ये वाली एरे है, इसके अंदर पहला इंडेक्स यहां पर कवर हो रहा था, अब सेकंड इंडेक्स में क्या आ गया, अली। यानी कि फ्रेंड वेरिएबल में अब कौन से हमारे पास वैल्यू आएगी, अली। उसको कैसे हम लोग प्रिंट करेंगे जी, वो क्या करेगा, दोबारा से इसी लाइन के ऊपर जाएगा, फिर कहेगा जी फॉर फ्रेंड इन फ्रेंड्स। यहां पर जाकर तब देखेगा इसमें हमारे पास ये वैल्यू कवर हो चुकी है। नेक्स्ट उसने इसके ऊपर मूव कर जाना है, अली के ऊपर। तो अब इस वेरिएबल को वैल्यू कौन सी मिल गई, अली। अब यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, अस्सलाम वालेकुम, फ्रेंड वेरिएबल में जो भी वैल्यू है, जाहिर सी बात अब अभी वेरिएबल की वैल्यू क्या लेकर आए, अली। जब नीचे आओगे तो अस्सलाम वालेकुम अली, तो यहाँ पर शो हो जाएगा अस्सलाम वालेकुम अली। इसी तरीके से लास्ट पे अस्सलाम वालेकुम हसन, ये आपके 3 नाम जो है वो शो गए। और फोर्थ आइटरेशन, क्योंकि यहाँ पर फोर्थ ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो आपका फॉर लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा, यानी कि एग्जिट हो जाएगा। आप ये समझ लीजिए कि ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि उसके पास अगर कोई चौथा नाम होता, 5वां होता, आपने कोमा सेपरेटर से आगे नाम लिखे होते, तो वो उनको भी करता ट्रावर्स। लेकिन फिलहाल आपके पास 3 ही है, लिस्ट खत्म होगी, सिंपली आपका काम खत्म, और आपकी सारी स्टेटमेंट जो है वो अलग अलग लाइन पर क्या हो रही है, शो हो रही है। ये आपकी फर्स्ट आइटरेशन का रिजल्ट है, ये सेकंड आइटरेशन का, और ये थर्ड आइटरेशन का। ये आपका लूप वेरिएबल है, ठीक है जी। ये आपकी अरे का, यानी कि कलेक्शन ऑफ वेरिएबल है, जिसको हमने एक्चुअली नाम क्या दिया हुआ है, फ्रेंड्स। ये सारी लिस्ट इसके इक्वल है। इसमें इंडेक्स नंबर 1 पे ये है, 2 पे ये है, 3 पे ये है, और बारी बारी ऑटोमेटिकली ये वाला क्या करेगा, वेरिएबल फ्रेंड्स जो है, कलेक्शन ऑफ जो एक्चुअली वेरिएबल है, अपने अंदर पहली वैल्यू लेकर आएगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड। जैसे जैसे आइटरेशन पूरी होती जाएंगी वो लिस्ट को कवर करता जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से आपका फॉर लूप जो है वो काम करता है। बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह।